वेलकम टू पाकिस्तान रेप। फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। ये अकेली महिला 36 सीमाएं पार करके पहले तारों के नीचे 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 सीमाएं पार करती है। बहुत तुम्हें सीमा अच्छी लग रही है ना, लगे अच्छी, मैं तो कहती तुम जाकर उसको चाटो। अरे जैसे देशद्रोही आतंकवादी स्ट्राइक के बंदे देश में नहीं रहने चाहिए। जैसे ये ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई, वहां पर यार बनाए, यारों के साथ बहारे की, और वहां पर तुम्हें पता है भाई, जब भी ऐसी मानसिकता के लोग, आतंकवादी मानसिकता के, टेररिस्ट मानसिकता के लोग, इस सरकार से हाथ जोड़कर विनती है। रघुपुरा में जाने का विरोध किसने किया? कोई मुसलमान आए थे वहां पर, कोई मुसलमानों ने वहां पर ईंट उठाई थी, कोई मुसलमान मेरे को गालियां दे रहे थे, कोई मुसलमान मेरे ऊपर झपटे थे। नहीं, जयचंद हिंदू, आपको बुलडोजर चलेगा, ये याद रख लेना। अस्थमा जी ने बजा दी सीमा हैदर ज्योति मल्होत्रा की बैंड। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आई सीमा हैदर जो है रघुपुरा में रह रही थी। तब से आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ, तब से गायब थी, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर जो है वो आ चुकी है। तो दोस्तों इस पर अस्थमा जी का बहुत बड़ा बयान आया, और ज्योति मल्होत्रा जिसने हमारे देश के साथ गद्दारी की, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेक किया और पाकिस्तान के लिए जासूसी की, तो इन सब पर जो है अस्थमा जी का एक बहुत बड़ा बयान आया, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। ये वीडियो यहीं पर दिखाएंगे, उससे पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सुनिए दोस्तों अस्थमा जी ने क्या कहा। ये अकेली महिला 36 सीमाएं पार करके पहले तारों के नीचे, फिर यारों के नीचे, फिर नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे सीमाएं पार करती आ गई। इतनी हिम्मत 4 बच्चों को लेकर? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। याद रखना, आज तुम्हें सीमा अच्छी लग रही है ना, लगे अच्छी, मैं तो कहती तुम जाकर उसको चाटो। अरे जैसे देशद्रोही आतंकवादी स्ट्राइक के बंदे देश में नहीं रहने चाहिए। जैसे ये ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई, वहां पर यार बनाए, यारों के साथ बहारे की, और वहां पर तुम्हें पता है भाई, जब भी ऐसी मानसिकता के लोग, वो बहुत अच्छा प्लान करते हैं कि आप जूते भी मार लो, कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनको एक मीठा पाठ पढ़ाया जाता है कि कुछ भी हो बोलना नहीं, मीठा मीठा, शहद से भी मीठा बन के रहना। ये वही वाला मीठा बने हुए हैं भाई, ये वही वाला मीठा बनके। ज्योति गई, ज्योति के साथ प्यार, ज्योति के साथ ये वो। तो आज ज्योति मल्होत्रा कहां पर है? आज जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, 6 लोग और पकड़े गए। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है सभी को, सभी जितने भी देशद्रोही हैं, जितने भी आज भी पाकिस्तान के साथ संबंध जुड़े हुए हैं, अपनी एक भी खबर देते हैं, तो मैं तो योगी सरकार, मोदी सरकार से यही कहूंगी, राजनाथ सिंह से, अमित शाह जी से यही कहूंगी, राष्ट्रपति से यही कहूंगी कि भाई और कुछ नहीं, इनको तत्काल एकदम चरस्ते पे लाकर दे दो, ताकि कोई दूसरा बंदा सोचने करने से पहले ये सोचे कि ज्योति मल्होत्रा जैसा हाल होगा। तो कहने का मतलब है, सीमा हैदर, राखी सावंत, ये सिर्फ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही है। पति बदलो, तीसरे दिन पति बदलो। और सीमा ने जो पति बदला है वो बहुत बड़ा कांड होने वाला भाई। उसने पति पुति नहीं बदला, उसका यहाँ पर माइंड वॉश करके भेजा गया, उसके दिमाग में एक मशीनरी फिट करके भेजी गई है कि भारत देश हमारा दुश्मन है। और पता नहीं एटीएस क्या चार्ज कर रही है, ताला चाबी फलाना ढिमकाना, इशारे कर रही है, ऐसे ऐसे करके। कल भी कोई इशारे कर रही थी। फिर कोई कांड होगा ना, मोदी जी लड़ाई लगवा देना, फिर बांग्लादेश के साथ लगवा देना, फिर कोई और देश देख लेना हमारे आंसू पोंछने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगला टारगेट जो है मंदिरों का है। याद रखना, ये एटीएस जांच कर रही है ना, एटीएस इशारों की जांच नहीं कर रही, ताला चाबी की जांच नहीं कर रही। एटीएस अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है, एक नंबर की अय्याश औरत है वो। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आज नहीं जागे ना तो आपको जागने का समय भी नहीं मिलेगा। मैं रघुपुरा में गई, मेरा रघुपुरा में जाने का विरोध किसने किया? कोई मुसलमान आए थे वहां पर, कोई मुसलमानों ने वहां पर ईंट उठाई थी, कोई मुसलमान मेरे को गालियां दे रहे थे, कोई मुसलमान मेरे ऊपर झपटे थे। नहीं, जयचंद हिंदू को लगा कि हमारे घर की रोटियां एक 16 साल के लड़के के साथ एक 40-45 साल की महिला अवैध तरीके से भारत में आई, और भारत की एक बेटी, एक भारत की धर्म गुरु उसको निकालने गई, तो उसके गले कौन पड़े? हिंदू। वहां हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। हिंदुओं ने मेरे ऊपर ईंट उठाई थी। ये तो हमारे बालक ने बोल दिया, पत्रकार ने, अगर ईंट चली तो शाम को बुलडोजर चलेगा, ये याद रख लेना। ईंट तब फेंकी थी। हमें क्या कहा गया? हम मुसलमान नहीं हैं। ओहो, हमें कहा गया कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम पाकिस्तान से आई हुई हैं,
हमें पाकिस्तान वालों ने भेजा है, हमें 17 लाख में खरीदा है। हम 17 लाख में, मुझे मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए किसी की औकात नहीं है कि आस्था माँ को उसके देश और धर्म के खिलाफ खड़े करके खरीद लो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी औकात नहीं हो सकती कि आस्था माँ को कोई खरीद ले। मैं चाहे जाऊं अपने धर्म के लिए, देश के लिए, पर ये देश से गद्दारी और धर्म से गद्दारी नहीं कर सकती। मतलब वो हमारी पाकिस्तान से आई एक मुल्ली, एक घुसपैठिया यही रहेगी, ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। तू निकल, तू चल। सबसे आगे कौन था? चाची का घरवाला टल्ली था, कार का दरवाजा बंद नहीं होने दे रहे थे। ये तो वहां पर मीडिया वाले थे, नहीं तो शाम को फिर इनको जब मेरी जनता जाती, क्योंकि मैं तो किसी को लेकर ही नहीं गई थी, मेरे साथ तो बेचारी 2 महिलाएं थी, वो बच्चियां थी मेरी, हैं? मतलब तुम इतने बड़े दोगले हो हिंदुओं, थू तुम पर थू। पूछता है भारत तुमसे कि तुम इतने बड़े जैचत कैसे निकले। गाली पड़ रही हिंदू महिला को, एक भगोड़ी को भगाने के लिए गाली कौन दे रहा? हिंदू। मेरे सामने खड़े होकर हिंदुओं ने गाली दी कि ये जो आई है ना नचनिया, ये हमारे पैसे का साधन है, ये हमारे कमाई का साधन है, ये यहाँ से नहीं जाएगी। 27 बहनें विधवा हो गई, 27 बहनें, किसी की सेहत पे कोई असर नहीं। आज भी बाबी जी तू क्या कह रही थी? ये चिनार तू क्या कह रही थी? कोठा चलाने वाली पाकिस्तान का क्या कह रही थी कि तुम सिंदूर की कीमत क्या जानो? तू जो सिंदूर की कीमत जानती है ना, जो तूने 27 बहनों का सिंदूर मिटाकर तू कीमत बता रही है, तू तेरे गंदे मुंह से है। 2 कौड़ी की महिला नचनिया, 2 कौड़ी की अय्याश महिला, जब वो करने ही यहाँ पर आई है, जब वो सब कुछ करने आई है तो वो खुश होगी। वहां पाकिस्तान से जो आए टेररिस्ट थे वो भी खुश होंगे, वो भी खुश होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ ये करवा रही है और ये बहुत खुश है। हमारे भारत में जब घटना होती है तो इसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता, इतनी खुशी होती है। अभी भी पाकिस्तान वालों के साथ देखो, मैं एक बात बताऊं, सच्चाई सामने आएगी, 4 दिन रुक जाओ, आएगी। लोग अपने आप शर्मिंदा होते फिरेंगे, नजर ही नहीं